तो हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। देखो जब बात आई वेक्टर की तो वेक्टर में अब अलजेब्रा हमें पढ़ना है। वेक्टर का अलजेब्रा, अलजेब्रा जैसे नंबर्स में अलजेब्रा होता है ना, ठीक है, वैसे ही वेक्टर्स, वैसे ही सेट्स में, वैसे ही मैट्रिसेस में, सब में अलजेब्रा होता है। तो मतलब अलजेब्रा में हमें एडिशन पढ़ना है कि दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करेंगे। हमने पढ़ना है सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस, हमने पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन, और अगर इसमें डिवीजन होता है तो हमें डिवीजन पढ़ना है। लेकिन यहां पे डिवीजन वेक्टर्स को डिवाइड हम नहीं करते। तो एडिशन हम सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, और हमें इनमें पढ़ना है फिर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, ऑफ ए वेक्टर। इसमें बहुत सारे भी टॉपिक्स है, फिलहाल हम जाएंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे, ठीक है, कि दो वेक्टर्स को कैसे हम ऐड करते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हम देखो कैसे करेंगे, इसको पढ़ते हैं हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सुना है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमारे पास एक इनिशियल पॉइंट है, सुनो अभी, पॉइंट ए, a car is moving from A to B, बहुत आसान है। A car is moving from A to B, then it's moving from B to C। देखो असल में बात क्या है, एक पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, जहां से दो गाड़ियां जा रही है, ठीक है, कार फर्स्ट यहीं से जाएगी, कार सेकंड यहीं से जाएगी, और इनकी डेस्टिनेशन है पॉइंट सी। इनकी डेस्टिनेशन है पॉइंट सी, मतलब सोपोर से जा रहे हैं, गुलमर्ग जाना है, ठीक है। तो गुलमर्ग जाने के लिए हमारे पास बहुत सारे रूट्स हैं, चाहे आप नारबल से जाओ, वागुरा से जाओ, बारामूला से जाओ, जहां से मर्जी जा सकते हो, ठीक है। अब एक कार जो है जाना कहां से, मतलब पॉइंट ए से, पहुंचना कहां पे, पॉइंट सी पे। एक गाड़ी ने ऐसे किया, यहां से रोड ठीक है, पहले गया ए टू बी आराम से चल के, ठीक है। अब बी से सी जाएगा, पहले ए से लेकर बी तक गया, फिर बी पे टर्न किया और कहां निकला, सी की तरफ। सो ए कार इज मूविंग, कार फर्स्ट इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, देन इट्स मूविंग फ्रॉम बी टू सी। और दूसरी जो कार है, यमिस पनी गाड़ी कहें, समा वुचा मे कुछ रोड तो क्या, वो डायरेक्टली जाएगा ए टू सी इस वाले रूट से, ठीक है। कार वन इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी देन बी टू सी, यहां पहुंचा। अब यहां टाइम की बात नहीं है कितना टाइम लगा, बस ये देखना है इनिशियल पॉइंट क्या है, टर्मिनल पॉइंट कौन सा है, जाना कहां से और पहुंचना कहां पे, इतना देखना है। जो दूसरी कार है ना C2, वो कहां से निकली, इसी पॉइंट ए से, पहुंची कहां, इसी पॉइंट सी पे, ठीक है। क्या ये हम कहेंगे कि ये दो इक्वल है? देखो अगर हम सिर्फ ट्रायंगल्स की बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे ट्रायंगल्स की, बैठो बस, अगर हम बात करेंगे ट्रायंगल की, कोई वेक्टर की बात नहीं हो रही है, तो बुझ मैं कौन असल पर द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब ए बी प्लस बी सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए सी। ए बी प्लस बी सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है, द सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। लेकिन अगर वेक्टर की बात करेंगे, मैंने आपको कल बताया था, ए कार इज मूविंग, एक गाड़ी है जो पॉइंट ए पे है, ए कार इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, देन इट्स मूविंग फ्रॉम बी टू सी, देन इट्स मूविंग फ्रॉम सी टू ए। गाड़ी कहां से निकली थी, पहुंची कहां, ए पे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है,
ठीक है, तो इतनी डिस्टेंस कवर करने के बाद भी हम बोलते हैं ये बन गया जीरो वेक्टर, इसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो है। इसने डिस्टेंस बहुत कवर किया लेकिन इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। अच्छा, एक गाड़ी कार फर्स्ट कहां से निकली, पहुंची कहां, सी पे। दूसरी गाड़ी C2 कहां से निकली, पहुंची कहां, तो इनकी डिस्प्लेसमेंट जो वो सेम है। देयरफॉर वी कैन राइट दिस एज AB प्लस AC। ये इस चीज को कंसिडर नहीं करता है कि आपने कितना पेट्रोल जलाया, ये इस चीज को कंसिडर करता है कि आप कहां से निकले और कहां पे पहुंचे। आप चाहे कहीं से भी ऐसे भी आओ ना घूम के, तब भी आपकी डिस्प्लेसमेंट इतनी होगी जितनी AC है। सो ये शॉर्टेस्ट रूट होता है, ठीक है। आप कहां से भी घूम के आओ, अगर आप A से निकले C पे पहुंचे, ठीक है, तो वो डिस्टेंस भी कंसिडर होगी सिर्फ डिस्टेंस AC। इज दैट क्लियर? मैं बस तुम समझियो बेशु वेक्टर कोरमुत समझ आया। तो यहां पे एक लॉ बन गया, दैट इज नोन एज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दैट AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। AB प्लस BC यू तो समझियो, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। अगर सिर्फ ट्रायंगल की बात करेंगे, सिर्फ स्केलर्स की बात करेंगे, तो AB प्लस BC AC के बराबर नहीं होता है, क्योंकि इस बार बात हो रही है डिस्टेंस की। किसकी बात हो रही है, डिस्टेंस की। और इस बार वेक्टर्स की जब बात होती है तो वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC इज इक्वल टू वेक्टर AC। इज दैट क्लियर? अभी आप मुझे इसमें से बताओ किस किस वेक्टर को हम ऐड करेंगे। छोटे जरा बताओ, इसमें रिजल्टेंट वेक्टर, इसको बोलते हैं हम रिजल्टेंट वेक्टर। इस ट्रायंगल के अंदर रिजल्टेंट वेक्टर कौन बन रहा है, इस ट्रायंगल के अंदर रिजल्टेंट वेक्टर कौन है, अच्छे से देखो। अच्छे से पढ़ो, हाँ फिर से पढ़ो। EF, यस FE, EF और FE ये वेक्टर है, यहां पे डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है। वन साइल श्योर, EF, यस EF। देखो आपने कैसे याद रखना है, आपने सही आंसर बताया। देखो सबसे पहले आपने पॉइंट A को देखना है। अब मेरी तरफ ध्यान रखो, आपने पॉइंट A देखा, पॉइंट A इन दो के लिए इनिशियल है, ठीक है। अच्छा पॉइंट B एक वेक्टर के लिए टर्मिनल बन रहा है, दूसरे वेक्टर के लिए इनिशियल पॉइंट बन रहा है। अच्छा पॉइंट C की बात करेंगे, इसके साइड में जो दो वेक्टर्स है ये उन दोनों के लिए टर्मिनल बन रहा है। तो अब तीन पॉइंट्स में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो सिर्फ इनिशियल बन रहा है, दैट्स A से तो दो ही वेक्टर्स जा रहे हैं, अब ये दोनों के लिए इनिशियल है। और कौन सा ऐसा पॉइंट है जो दोनों के लिए टर्मिनल बन रहा है, C। अब B क्या है, एक के लिए टर्मिनल, दूसरे के लिए इनिशियल। आप बस ढूंढो वो दो पॉइंट्स जो दोनों वेक्टर्स के लिए इनिशियल और दोनों वेक्टर्स के लिए टर्मिनल बन जाए। अब वन बाय वन चेक करते हैं। G क्या है, G एक के लिए टर्मिनल है, दूसरे के लिए इनिशियल है, ठीक। G की तरफ एक गाड़ी आ रही है और दूसरी गाड़ी जा रही है, ठीक है। अच्छा F क्या है, F दोनों वेक्टर्स के लिए टर्मिनल है, दोनों गाड़ियां वही आ रही है। और E क्या है, ये दोनों वेक्टर्स के लिए इनिशियल, दोनों गाड़ियां जा रही है। आवाज समझ, मेरी बात को समझ रहे हो? तो इसमें से आपने इनिशियल पॉइंट ये माना, मतलब ये है दोनों के लिए इनिशियल पॉइंट और ये दोनों के लिए टर्मिनल पॉइंट है, तो इनिशियल एंड टर्मिनल मिला के वेक्टर EF बनेगा। कौन सा वेक्टर बनेगा, तो ये बन गया रिजल्टेंट वेक्टर। और ये वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर अब किसके बराबर होगा, EF किसके बराबर होगा, इट इज EG प्लस GF, है ना। E पहला पॉइंट इनिशियल, E तीसरा पॉइंट तो G है, EG प्लस GF। जरा ये बताओ ट्रायंगल के बगैर मुझे आप बताओ, अगर मेरे पास है DC,
अब साथ में और एक पॉइंट है ई। जरा बताओ डी सी किसके बराबर होगा? अगर मैंने ट्रायंगल नहीं बनाई, यहां पे ट्रायंगल को बनाए बिना, ड्रा किए बिना, आप मुझे बताओ तीसरा पॉइंट इसमें इंक्लूड हो रहा है ई। जरा बताओ क्या होगा? डी ई, पहले डी इनिशियल, इसमें भी इनिशियल, प्लस ई सी, सी इज टर्मिनल, यहां भी टर्मिनल, सो डी सी इज इक्वल टू डी प्लस ई सी। दिस वेक्टर इज नोन एज रिजल्टेंट वेक्टर। इज दैट क्लियर? समझ आवा? अभी और एक चीज, अच्छा पहले क्या था? ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। अब इस ए सी की डायरेक्शन को हम क्या करेंगे? अपोजिट करेंगे। ए सी की डायरेक्शन को हम अपोजिट करेंगे ऐसे, सी ए, ठीक है। अब ये ए बी प्लस बी सी, ये बेसिकली ए सी नहीं है, ये सी ए, लेकिन जब आप डायरेक्शन को अपोजिट करते हो तो नेगेटिव ऑफ द वेक्टर बन जाता है। सो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ओ सी ए, सॉरी ए सी, लेकिन अब ये ए सी नहीं रहा, ये क्या बना? द नेगेटिव ऑफ ए सी, सो ये लिखना सी ए, ठीक है गोबर में ना ना ए सी नहीं लिखना, ए सी कत आस माइनस ए सी सी बराबर, ए सी मा माइनस ए सी सी बराबर, अख वेक्टर मा पन्स नेगेटिव सी बराबर, 2 मा माइनस 2 बराबर। तो ए सी माइनस ए सी नहीं होगा, बल्कि ए सी की अगर आप डायरेक्शन अपोजिट करोगे ना, मैंने बताया था ना अभी जस्ट आपको उस वाले लेक्चर में, तो ए सी, लिसन टू मी, ए सी की डायरेक्शन को अगर आप अपोजिट ले लोगे ना, तो ये इनमें डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये सी ए बन जाएगी। ये दो वेक्टर्स इक्वल है, ए सी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स सी ए, ठीक है गोब्रिमन? आप तो शुरू देते थोड़ा कंफ्यूजन में, बस देखो मैं ऐसा नहीं बता सकता ए सी इज इक्वल टू सी ए, नहीं बता सकते। हाँ मैं ऐसा लिख सकता हूं जरूर, ए सी, अच्छा मैं ये भी नहीं लिख सकता नाम, देखो क्या क्या इनकरेक्ट है। ए सी इज इक्वल सी ए, यहां पे बताना ये इनकरेक्ट है। ए सी इज इक्वल टू माइनस ए सी, ये माइनस कहां से आ गया? ये तो वेक्टर ए सी था, ये भी इनकरेक्ट है। हाँ अगर आपने ऐसा करना है, अगर आपने इनमें रिलेशन बनानी है तो इट्स माइनस टाइम्स ए, ये सही है, ठीक है। ए सी की डायरेक्शन को अपोजिट किया तो नेगेटिव अगर आप साथ में लिखोगे तो इनको आप इंटरचेंज करोगे। अब बताओ ये सी ए कहां लेकर आओगे? लेफ्ट साइड पे, प्लस सी ए इज इक्वल 0, लेकिन साथ में वेक्टर लिखोगे, क्योंकि वेक्टर्स को ऐड करने पे तो आंसर वेक्टर ही आ जाएगा। जो मैं कल बता रहा था, 0 वेक्टर होता है अलजेब्रा कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब बताओ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, मतलब इनिशियल पॉइंट ए, टर्मिनल पॉइंट ए, तो लास्ट पे क्या होगा? वो तो 0 वेक्टर ही बन जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ आओ। अभी इसी में से हम डिफरेंस पढ़ेंगे, बहुत आसान है डिफरेंस। तो डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स हम आपको ऐसे डिफाइन करेंगे। सपोज हमारे पास एक वेक्टर, यहां ध्यान रखो, ओ बी, वेक्टर ओ बी, लेट इट बी वेक्टर बी, इसका नाम रखेंगे। अच्छा अगर यहां पे इस वेक्टर ए बी का नाम ए रखा, इसका नाम बी रखा, तो ये क्या बनेगा? व्हाट इज दिस? इट इज देयर सम, यस इट इज देयर सम ए प्लस बी, है ना। द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, मतलब ये जो वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो अकॉर्डिंग टू दिस होगा। सो अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये तीसरा जो है ये बनेगा वेक्टर ए प्लस बी देयर सम। इज दैट क्लियर? अगर ये वेक्टर बी है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसी पॉइंट से ये कौन सा वेक्टर बनेगा? ये वाला। अगर ओ बी बी के बराबर है तो ओ सी कौन सा वेक्टर बनेगा? विद सेम मैग्नीट्यूड है, तो इट इज माइनस टाइम्स वेक्टर बी। नहीं समझे? समझ आवा? ये वेक्टर ओ बी है, ये विद सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये माइनस वेक्टर बी है, ठीक। मान लो यहां पे पॉइंट ए है, इट्स ए टू ओ, सपोज दिस इज वेक्टर ए,
चलो यहां पे ए रखते हैं, यहां पे ओ रखते हैं। सो इट इज ओ ए, दिस इज वेक्टर ए बी इज वेक्टर बी। अगर हम ज्वाइन करेंगे ए बी को डायरेक्टेड फ्रॉम, सॉरी ओ बी को डायरेक्टेड फ्रॉम ओ टू बी, तो क्या आप मुझे बता सकते हो ओ बी क्या होगा? इज इट्स रिजल्टेंट वेक्टर, इट्स ए प्लस बी, दियर सम, इनका सम। समझ आया? अगर हम अकॉर्डिंगली ज्वाइन करेंगे ओ सी को, तो कोई मुझे बताएगा ओ सी क्या होगा? ओ सी होगा रिजल्टेंट वेक्टर, द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स, द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स, दैट इज ए और माइनस बी का सम। क्योंकि आपने पहले पढ़ा है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, जब एक वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है उसके विद सेम मैग्नीट्यूड, उसको नेगेटिव ऑफ द वेक्टर कहते हैं। तो अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये इनका रिजल्टेंट है ए प्लस बी। अगर ये वेक्टर ए है, ये माइनस बी है, तो ये इनका रिजल्टेंट ए प्लस माइनस बी, विच गिव्स अस ए माइनस बी। समझ आवा? बात समझ में आ रही है? तो जब भी आपने दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्शन करना होगा, सपोज एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, अगर आपने इनको सब्ट्रैक्शन करना है तो आप डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन करोगे, जैसे करते हैं ए माइनस बी, ए माइनस बी। और अगर आप दो वेक्टर्स आपके पास है ए और बी, आप इनको सम करोगे, दैट्स ए प्लस बी। अगर आपके पास यहां पे, आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत आसान होते हैं, किसी में भी आप चेक करो। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ए प्लस बी इज द रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज अपोजिट ऑफ दिस विद सेम मैग्नीट्यूड, दैट्स व्हाई दिस इज माइनस बी। ठीक है? अगर ये इससे मैग्नीट्यूड ज्यादा होता तो मैं इसको माइनस या कुछ नहीं लिखता, मैं वहां पे इसको नाम चेंज करता, सी लिखता। इज दैट क्लियर? तो ये माइनस बी है, तो ये ए और ये माइनस बी, जो इनका ये OC है, ये बन जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, एंड दिस रिजल्टेंट वेक्टर इज देयर सम ए प्लस माइनस बी, विच गिव्स अस ए माइनस बी। दिस इज नोन एज द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। इज दैट क्लियर? यावा समझ पैक तब रोक। इसके बाद पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये बेसिकली हम कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ रहे हैं। देखो अभी पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लेट अस टेक point O here, and this is point A, directed from O to A, let it be vector A। ठीक है? दूसरा वेक्टर है A to B, A to B, let it be vector B। अब मैं बता रहा हूं, आप एक पैरेललोग्राम ड्रा करो, तो पैरेललोग्राम में जो मैं यहां पे लाइन ड्रा करूंगा वो इसको पैरेलल होगी, दैट इज दिस लाइन, और दूसरा यहां पे आ जाएगा। सुनो बेटा, ये वेक्टर ओ ए पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर वेक्टर्स की बात करेंगे वो इक्वल वेक्टर्स भी होंगे। तो ये ओ ए, ये सी बी विद सेम डायरेक्शन, सो ओ ए एंड सी बी आर टू इक्वल वेक्टर्स, तब जाके मैं कहूंगा ये वेक्टर ए ही है। अगर मैंने इसकी डायरेक्शन को अपोजिट किया, दो इक्वल वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होते हैं? जिनकी डायरेक्शन और जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो। ठीक है? तो ये दो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स है, जो इनकी डायरेक्शन है वो सेम होनी चाहिए, जो इनका मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए, और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं, तो ये बन जाएंगे इक्वल वेक्टर्स। ये वेक्टर बी है, तो इसकी डायरेक्शन क्या रखूं मैं? इसकी डायरेक्शन क्या रखें? ओ सी या सी ओ? ओ सी। तो दिस इज वेक्टर बी। तो इनमें से हम ओ बी को ज्वाइन करेंगे, जिसको हम डायगोनल बोलते हैं। हमने लिया पैरेललोग्राम, हमने लिया पैरेललोग्राम, इसमें से डायगोनल को हम डायरेक्शन देंगे ओ बी। ठीक है? तो डायगोनल मुझे बताएगा कोई डायगोनल क्या है। बेसिकली डायगोनल आप देखो यहां से ओ ए बी, ओ ए बी, ओश बना इनिशियल पॉइंट, बीच बना टर्मिनल पॉइंट। इज दैट क्लियर?
अब यहां से देखो ओ ए एक साइड है, ए बी दूसरा साइड है, ओ बी तीसरा साइड है। तीन साइड्स में से रिजल्टेंट कौन बनता है? OB is the resultant. If OB is the resultant, then what's OB? It is vector A plus vector B. समझ आवा? अगर हम यहां से बात करेंगे, इस वाले ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे, OC CB गडनिश का थी तो याद पत एम पत प्रॉपर्टी पर है, उसमें हम सिखाएंगे आपको। पहली बात ये, जो डायगोनल ऑफ दिस होता है ना पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है दैट इज द सम ऑफ टू एडजेसेंट वेक्टर्स। क्योंकि अगर ये ए होगा ये भी ए ही होगा। अगर ये, फिलहाल इनको हम यहां से इरेज करते हैं एक मिनट के लिए। आपको चाहिए इसका डायगोनल। आप मुझे बताओ, ये साइड बी है मतलब वेक्टर बी है, ये क्या होगा? वेक्टर बी। ये वेक्टर ए, ये क्या होगा? वेक्टर ए। इज दैट क्लियर? तो डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, diagonal of a parallelogram is the resultant vector, that is vector A plus vector B. समझ आवा? नहीं समझा? अगर कभी भी आपने डायगोनल निकालना होगा, डायगोनल तायासन साइड्स दी दिए, एडजेसेंट साइड्स आपको गिवन होंगे। आपको पैरेललोग्राम के लिए चार साइड्स नहीं, दो ही पता होने चाहिए, दो तो हमें खुद से पता चलेंगे। और आपको इसका चाहिए डायगोनल, तो डायगोनल निकालने के लिए आपने क्या करना है? इन दो को सम करना है। तो बतावा समझ? सो दिस, इसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो दिस डायगोनल OB इज इक्वल टू वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB। सो दिस OB इज इक्वल टू वेक्टर OA इज वेक्टर A प्लस AB इज वेक्टर B। या बात समझ अच्छे से? आगे चलते हैं प्रॉपर्टीज पे। आपको पता है, आपने सम ऑफ नंबर्स पढ़ा, एडिशन ऑफ नंबर्स, रियल नंबर्स। तो आपने वहां पे पढ़ा है कि नंबर्स जो है वो कम्यूटेटिव होते हैं। सुना है कभी नाम? क्या? कम्यूटेटिव। अगर आपके पास दो नंबर्स है 3 and 7, इफ यू हैव टू नंबर्स 3 and 7, तो इनका एडिशन 3 + 7 और 7 + 3 दोनों किसके बराबर है? 10 के बराबर है। अच्छा समझ में? आपने मैट्रिसेस पढ़ा है, मैट्रिक्स A प्लस मैट्रिक्स B, वी कैन राइट दिस एज मैट्रिक्स B प्लस मैट्रिक्स A। मल्टीप्लिकेशन याद है मैट्रिसेस का? आपने पढ़ा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस AB, क्या वो BA के बराबर होता है? याद है? तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कम्यूटेटिव नहीं होता, बल्कि वो कम्यूट होता है, क्योंकि कुछ केसेस में वो इक्वल हो जाते हैं। तो इसी तरह हम बात करेंगे वेक्टर्स की। क्या वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होता है? नहीं होता है। तो वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होने के लिए, कम्यूटेटिव चेक कर रहे हैं, कम्यूटेटिव वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होने के लिए ये होना चाहिए A + B इज इक्वल टू B + A। अगर ये दो बराबर है, अगर वेक्टर्स को इंटरचेंज करने पे, एडिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हम कहेंगे वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव है। इज दैट क्लियर? तो यहां से ही हम चेक करेंगे। देखो, मैंने लिया वेक्टर OA डायरेक्टेड फ्रॉम O to A, दिस वेक्टर A, अनदर वेक्टर AB डायरेक्टेड फ्रॉम A to B, वेक्टर B। अब मैंने बनाया पैरेललोग्राम, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर इक्वल होंगे, तो ये वेक्टर A है। ये वेक्टर और ये वेक्टर इक्वल है, तो ये वेक्टर B है। ठीक, पहले बात करेंगे इस वाले ट्रायंगल की। कौन सी ट्रायंगल? दिस। इन ट्रायंगल OAB, ट्रायंगल OAB में रिजल्टेंट कौन बन रहा है? OB। इन ट्रायंगल OAB, OB इज इक्वल टू वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB। देयरफॉर वेक्टर OB इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। नहीं समझे? आया पहला समझ? अब बात करेंगे इन ट्रायंगल OCB, इसमें से रिजल्टेंट कौन बन रहा है? नहीं, ध्यान से देखो, यही OB। देखो OCOB मतलब ये इनिशियल पॉइंट, CB टर्मिनल पॉइंट, OB टर्मिनल पॉइंट। सो दिस इज इनिशियल पॉइंट, दिस इज टर्मिनल पॉइंट, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज OB। अब बताओ OB किसके बराबर है? OC प्लस CB, OC प्लस CB। What is OC? It is vector B. What is OCB? It is vector A। अच्छा, OB किसके बराबर है?
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यही ओ बी किसके बराबर है? वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। सो फ्रॉम दीज टू अगर आप इनको कंपेयर करोगे, ये बेसिकली एक ही है। सो कंपेयर करने के बाद ऑन कंपैरिजन, कंपेयरिंग अबव रिजल्ट्स, we get comparing above results, we get vector A plus vector B is equal to vector B plus vector A, hence vector addition is commutative. अब समझ मिशन बात तो समझ टावर शो बराबर, टावर शो बराबर, तो शो टावर बराबर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने वेक्टर पढ़ा, वेक्टर की डेफिनेशन शॉर्ट डेफिनेशन है, आपने पढ़ा भी है फिजिक्स में। तो वेक्टर होता है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। उसके बाद हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी पोजीशन वेक्टर, याद है? उसके बाद हमने डायरेक्शन कोसाइनस, डायरेक्शन रैशोज और डायरेक्शन एंगल्स पढ़े। डायरेक्शन एंगल कौन कौन सा है? अल्फा बीटा गामा। डायरेक्शन कोसाइनस क्या क्या है? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, मतलब वो एल एम एन। डायरेक्शन रैशोज क्या है? ए बी सी। कौन कौन प्रोपोर्शनल होते? बस हो गया। Direction ratios and direction cosinus are proportional to each other. मुबारक, एम लगो मगर अंदाज यूथ केबल नहीं किया। तो उसके बाद हमने पढ़ा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, बेसिकली हम पढ़ रहे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स में आपने देखा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, एक में तीन साइड इसमें से एक रिजल्टेंट साइड बन जाता है, ठीक है। अब अगर ऐसे हो ओ ए बी बी ओ, तो क्या बन डिस्प्लेसमेंट टोटल? जीरो। नहीं समझे? रात समझो ना, मतलब अगर यपर आनो या डायरेक्शन या तस ओ बी बी ए ओ, तो कुल मिला के रिजल्टेंट क्या आएगा? वहां पे जीरो बनेगा। तीनों साइड्स का सम जीरो भी बन सकता है, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वहां पे जीरो है। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कि एक पैरेललोग्राम के अंदर जो डायगोनल होता है वो रिजल्टेंट वेक्टर होता है। तो डायगोनल होता है सम ऑफ टू एडजेसेंट वेक्टर्स। इज दैट क्लियर? कोई भी दो एडजेसेंट वेक्टर, आप यहां से पढ़ो b प्लस ए, आप यहां से पढ़ो a प्लस बी, आप इन दो को पढ़ो b प्लस ए, आप इन दो को पढ़ो a प्लस बी, जहां से मर्जी है, डायगोनल होता है सम ऑफ टू एडजेसेंट वेक्टर्स। अब आप उन एडजेसेंट वेक्टर्स को a प्लस बी भी लिख सकते हो, b प्लस ए भी लिख सकते हो, क्योंकि हमने पढ़ा कम्यूटेटिव वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होता है। गोवा उत्तमत क्लियर? उस तो ब्याह का प्रॉपर्टी दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, और एक प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सुनो अभी तो बुझियो कौन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मीन्स हमने प्रूव करना है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। एडिशन में हमने पढ़ना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वो तो मैं कौन ध्यान पर देखो हम कैसे इसको करेंगे। सुनो अभी, दिस इज पॉइंट P Q R S, ये भी पॉइंट P Q R S। बात है नहीं? पॉइंट P Q R S, P Q R S मतलब ये दो सेम फिगर है, कॉन्ग्रेंट फिगर्स है। मैंने इसको किया कॉपी पेस्ट, जो इसके साइड्स होंगे वही इसके साइड्स होंगे। आया आकत गया? अंडरस्टैंड? अब मान लो ये वेक्टर ए है, तो ये कौन सा वेक्टर है? वेक्टर ए।
ये मान लो ये वेक्टर बी है, तो ये कौन सा वेक्टर है? वेक्टर बी। ठीक है हुई? तो ये मान लो आप ये वेक्टर सी है, तो ये कौन सा वेक्टर है? सेम डायरेक्शन मैंने रखी, सेम मैग्नीट्यूड मैंने रखा। तो ये है फिगर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। दिस इज क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस with 3 sides given, vector A, vector B, vector C, vector A, vector B and vector C। युतावा समय। अब देखो इस वाले केस में हम क्या करेंगे? इस वाले केस में हम लेंगे डायगोनल SQ और हमने निकालना है तीसरा साइड, लास्ट साइड, फाइनल। 3 साइड्स गिवन है, हम इस साइड को निकालने जा रहे हैं, ये साइड को, दोनों केस में। ठीक है कबूर में? अभी आप फिगर को देख के बताओ, हम यहीं पे रिजल्ट निकालेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखो आप। इसको हम डायरेक्शन देंगे एस क्यू, तो एस पी क्यू, दिस बिकम्स रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये जो रिजल्टेंट है ये बन गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्या बन गया? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सो इन ट्रायंगल पी क्यू एस, इन ट्रायंगल एस पी क्यू, ये वाली ट्रायंगल जो मैं जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इस ट्रायंगल की अगर हम बात करेंगे, इस ट्रायंगल के अंदर 2 साइड्स गिवन है, तीसरा बनेगा रिजल्टेंट वेक्टर, और ये रिजल्टेंट वेक्टर है सम ऑफ 2 वेक्टर्स। सो ये बन गया ए प्लस बी। इतना समझ आया? अब किस ट्रायंगल की बात करेंगे? एस क्यू आर, इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। इस ट्रायंगल में 3 साइड्स है। पहले रिजल्ट, अच्छा मैं इसको डायरेक्शन पहले देता हूं, बताओ 3 साइड्स है, 1 2 3। 3 साइड्स में से रिजल्टेंट कौन है? एस क्यू है रिजल्टेंट। अच्छे से देखो, इसमें से एस क्यू क्यू आर, इसमें से रिजल्टेंट है एस आर। वार पूछो अगर समझिए, इनिशियल पॉइंट देखो, देखो एस मुझे बताओ, इस ट्रायंगल को देखो और मुझे एस बताओ, क्या इसकी तरफ कोई वेक्टर आ रहा है? नहीं, इसकी तरफ कोई गाड़ी नहीं आ रही है, तो ये इनिशियल पॉइंट बनेगा। आर का मुझे बोलो, दोनों इसी की तरफ जा रहे हैं, तो जो ये इनिशियल है ये टर्म, इसकी बात करेंगे क्योंकि एक आ रहा है दूसरा जा रहा है। ठीक है, ये इनिशियल, ये टर्मिनल, ये रिजल्टेंट। इनिशियल तो टर्मिनल, इस साइड ज्वाइन करो, उसी को रिजल्टेंट कहते हैं। अच्छा ये साइड किसके बराबर होगा? ये एस आर जो है ये होगा, पहले ऐसे लिखेंगे, ये होगा एस क्यू प्लस क्यू आर। एस आर इज इक्वल टू एस क्यू प्लस क्यू आर। एस क्यू इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और क्यू आर इज इक्वल टू वेक्टर सी। सो दिस एस आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी। मतलब आपने पहले ए और बी को ऐड किया है, उसके बाद आपने इसको सी से ऐड करना है। ठीक, अब इसकी बात करेंगे। इस बार हम ज्वाइन करेंगे पी आर को। ठीक शकुबर, तो बुझियो, और ट्रायंगल कंसिडर करेंगे ये वाली। देखो आपने एस आर का वैल्यू निकालना है, किसका? अपने साइड एस आर निकालना है। तो दोनों केस में ये तो सेम है, जो इसका वैल्यू आएगा और इसका वैल्यू आएगा वो तो बेसिकली इक्वल ही होंगे। अब बताओ मुझे, ट्रायंगल लिए हमने पी क्यू आर, इसमें से रिजल्टेंट अच्छे से ढूंढो कौन है? पी आर है, श्योर? तो पी आर देखो, पी दोनों के लिए इनिशियल है, आर दोनों के लिए टर्मिनल है, क्यू एक के लिए इनिशियल दूसरे के लिए टर्मिनल, तो रिजल्टेंट बनेगा पी आर। अब बताओ पी आर किसके बराबर है? बी प्लस सी, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब इस वाली ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे, डायरेक्शन देंगे ऐसे। अभी 3 पॉइंट्स देखो, एस पी और आर, 3 पॉइंट्स में से इनिशियल कौन बनेगा? मसला जैसे आप 6th के बच्चे हो, एस जो है, एस से दोनों गाड़ियां जा रही है, मतलब ये इनिशियल बनेगा। पी एक के लिए इनिशियल दूसरे के लिए टर्मिनल, और आर यहां पे डायरेक्शन ये है, आर दोनों के लिए टर्मिनल है, तो रिजल्टेंट कौन बना? एस आर। एस आर किसके बराबर है? एस पी प्लस पी आर।
SP is vector A and PR is vector B plus vector C. This is vector SR. अभी आप रिजल्ट्स को कंपेयर करो, ये भी SR, ये भी SR, तो कंपेयर करने के बाद या इक्वेट करने के बाद above results, comparing above results we get SR is equal to SR, ये इक्वल है तो इनके राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे. We get A plus B plus C is equal to vector A plus vector B plus C. Hence vector addition is commutative, associative. Dial now aslas. Additive identity. Additive identity is vector A को आप किससे ऐड करोगे वो वेक्टर A ही रहेगा, that is vector 0, or it can be written as 0 plus vector A. तो एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट बना वेक्टर 0. इसके बाद मुझे बताओ एडिटिव इनवर्स, ये चीजें पड़ी हुई होती है. एडिटिव इनवर्स वेक्टर A को किससे ऐड करोगे वो 0 बन जाएगा, दैट्स नेगेटिव ऑफ द वेक्टर, दैट्स माइनस A. हम पढ़ रहे हैं एडिशन, ठीक है, तो वेक्टर A को हमने उसके नेगेटिव से ऐड कर दिया, उनको जोड़ के आपको टोटल रिजल्ट क्या मिलेगा, 0. समझ आया? और इट कैन बी रिटन एज माइनस टाइम्स वेक्टर A प्लस वेक्टर A, ये भी 0 के बराबर आ जाएगा. युक्त आवाज समझ मकला. ये इसके बाद हमने पढ़ना, ये हो गई सारी प्रॉपर्टीज किसकी, डिफरेंस में कोई प्रॉपर्टी नहीं होती. डिफरेंस कम्यूटेटिव, क्या वेक्टर A माइनस वेक्टर B माइनस A होगा, नहीं, उसमें से माइनस कॉमन आ जाएगा. अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर. मल्टीप्लिकेशन ऑफ, आपको पता है मैट्रिसेस में भी हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, याद है? वहां पे हमने एडिशन पढ़ा था, सब्ट्रैक्शन पढ़ा था, फिर हमने डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़ा था, वहां पे हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय. इसी तरह यहां भी पढ़ना है. अभी है 5 मिनट, मगर गर्म होता ये, हाँ क्यों बस. अभी बात करेंगे, सुनो अभी. सुनो बेटा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर. लेट वी हैव वेक्टर A एंड स्केलर लैम्डा. हमारे पास दो चीजें, वेक्टर A और स्केलर लैम्डा. अगर हम किसी भी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस वेक्टर के अंदर क्या चेंजेस आ जाएंगे. से फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये एक वेक्टर है, वेक्टर A, कौन सा वेक्टर है, वेक्टर A. अब वेक्टर A हमने इसलिए लिखा क्योंकि इसका कोई मैग्नीट्यूड भी होगा. सपोज इसका मैग्नीट्यूड 2 होगा. कितना होगा, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड होगा 2. अब इस वेक्टर A को अगर हम लैम्डा लेंगे 1/2, ठीक है. अब किस किस को मल्टीप्लाई करना है, 1/2 और A को. जब आप 1/2 और A को, मैंने अभी समझा आपको, लेट सपोज इसका मैग्नीट्यूड 2 यूनिट्स है ना, 1 यूनिट 2 यूनिट. इस 2 यूनिट को 1/2 से मल्टीपल करने से क्या बन जाएगा, 1 ही यूनिट रह जाएगा. तो ये अगर ये वेक्टर A है, जब आप इसको 1/2 से मल्टीपल करोगे तो ये वेक्टर सिर्फ ये रहेगा, इतना ही. आवाज समझ? तो मतलब जो वेक्टर एग्जिस्टिंग वेक्टर था 1/2 से मल्टीपल करने के बाद उस वेक्टर का हाफ बन जाएगा. क्या बन जाएगा, हाफ बन जाएगा. तो ये नया वेक्टर जो बना, दिस इज 1/2 ऑफ वेक्टर A. असल पढ़ बुझो सारी चीज 1/1. अच्छा, इसी वेक्टर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करने से इसका क्या होगा, इसका डबल बन जाएगा. तो 4 यूनिट्स बन जाएंगे, 1 2 3 4. ये बन गए 4 यूनिट्स. इस वेक्टर को क्या नाम दे दोगे आप, इट्स 2 टाइम्स वेक्टर A.
2 टाइम्स वेक्टर ए। इतना समझ आया? अब इसी वेक्टर ए को हम -1 से मल्टीपल करेंगे। वेक्टर ए को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाएगी। दैट इज दिस सेम वेक्टर 2 यूनिट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 2 यूनिट्स ही रहेंगे। ये 2 यूनिट्स है, फिर से 1 से मल्टीप्लाई करने से 2 यूनिट बराबर रहेंगे, लेकिन अब माइनस है ना तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी और ये बन जाएगा माइनस वेक्टर ए। नहीं समझ रहे हो? ये बहुत आसान है। अच्छा, वेक्टर ए को जब आप -1/2 से मल्टीपल करोगे, वेक्टर ए को अगर आप -1/2 से मल्टीपल करोगे, वेक्टर में 2 चेंजेस आ जाएंगे। एक, इसका मैग्नीट्यूड हाफ होगा और दूसरी, इसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाएगी। तो अगर ये वेक्टर ए है, इस वेक्टर में एक तो यूनिट एक ही रहेगा, ये 2 यूनिट्स थे, 1/2 से हाफ बन जाएगा मतलब 1 यूनिट, और इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, तो ये बन जाएगा -1/2 इंटू वेक्टर ए। अगर आप इसी वेक्टर को -2 से मल्टीपल करोगे, 2 चेंजेस, क्या क्या? एक, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डबल हो जाएगा, और दूसरा, इसका जो ये डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, तो वो ऐसे 4 यूनिट, 1 2 3 4, डायरेक्शन अपोजिट, एंड दिस इज माइनस टाइम्स 2a। इज दैट क्लियर? समझ आवा? तो ये जो है ना, ये 1/2a, इसका नाम आप b रखो। क्या रखोगे? b। या अगर हम इसको और इसको लेते हैं, इसका नाम b रखते हैं, या अगर हम ये और ये कंपेयर करते हैं तो इसका नाम b रखते हैं। अगर हम ये और ये कंपेयर करेंगे, इसका नाम b रखते हैं। अगर हम ये और ये कंपेयर करेंगे तो इसका नाम b रखते हैं। अब बताओ मुझे b किसके बराबर आया? b आया 1/2 ऑफ a। मैं क्या हो ये तो या सबस इत पे शो दैट द 2 वेक्टर्स a एंड b आर कोलिनियर। क्या है लिखो? क्वेश्चन है show that the 2 vectors a and b are collinear. The 2 vectors a and b are collinear if they are proportional to each other. क्या होंगे वो? Proportional. अगर तुम ये रिलेशन बनाओ ना, अगर कभी भी b lambda times a और a lambda times b one and the same thing, अब ये lambda यहां से लिखो, वहां से लिखो, मतलब 2 यहां आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? 2b is equal to a, मतलब a is equal to lambda times b। नहीं समझे? समझ आवा? या b is lambda times a, मतलब b is 1/2 ऑफ a। तो अगर कभी भी आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन होता है, बहुत आसान सिंपल क्वेश्चन होता है, शो दैट a एंड b आर कोलिनियर, शो दैट a एंड b आर, तो कोलिनियर का कंसेप्ट याद रखने के लिए आपको क्या याद रखना है कि वेक्टर a और वेक्टर b आपस में प्रोपोर्शनल होने चाहिए, वो इस रिलेशन में आने चाहिए। अगर मैं आपको ऐसे बताऊं, वेक्टर a इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वेक्टर b, आर दीज 2 वेक्टर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर? यस, मतलब इनके बीच में एक रिलेशन बननी चाहिए, बीच में इक्वालिटी आनी चाहिए, फिर कोई भी कांस्टेंट इससे मल्टीपल हो या इससे मल्टीपल हो। नहीं समझे? देखो यहां पे आपको कितना समझ आया, दैट डजंट मैटर नाउ। मैटर करता है कि जब आपके पास क्वेश्चन होगा, आपको किस तरीके से उस क्वेश्चन को करना आएगा। क्वेश्चन को अगर आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, क्वेश्चन होता है सिंपल, शो दैट a एंड b आर कोलिनियर। वहां पे कोई इसकी बात नहीं होती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। देखो अगर आपको ये याद नहीं रहा ना कि कोलिनियर के लिए हमने क्या करना है प्रूव, तो आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। अगर आपके दिमाग में ये कंसेप्ट बराबर रहा कि वेक्टर a और b में ऐसी एक रिलेशन होनी चाहिए, ठीक है, b इज लैम्डा टाइम्स a और a इज लैम्डा टाइम्स b, अगर एक रिलेशन ऐसी बनती है तो हम कहेंगे 2 वेक्टर कोलिनियर है। ठीक, समझ आवा? अब आप बोलोगे कोलिनियर कैसे हम मानेंगे? देखो मैं आपको बताऊंगा। ये पॉइंट O है, ये A है, दिस इज वेक्टर OA, 1 2 3 4 यूनिट इसकी लेंथ है। ठीक है गोबर में, ये मान लो आप वेक्टर A है, कौन? OA जो है ये वेक्टर A है। अगर इस A को हम 1/2 से मल्टीपल करेंगे
तो कहां तक है जरा मुझे बताओ। ये 4 यूनिट्स है, 1/2 से कहां तक बचेगा? 2 यूनिट्स, 1 and 2 यूनिट्स, यहां तक नाम रखो बी। डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है, लेकिन यहां से यहां तक ए है और यहां से यहां तक बी है। कोलिनियर वेक्टर किनको कहते हैं? जो एक गिवन लाइन को पैरेलल, मान लो ये गिवन लाइन है, वे वेक्टर ओ बी इसको पैरेलल है, यहां पे ये वेक्टर ओ बी इसको पैरेलल है, ओ ए इसको पैरेलल है। अब चाहे ये एक ही लाइन हो, ये 2 लाइन्स हो, दैट डजंट मैटर। हमारी डेफिनेशन है कोलिनियर वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो एक सेम लाइन को पैरेलल हो। ओ बी इज पैरेलल टू दिस एल, OA is parallel to this L and this OB is vector B, this OA is vector A and ये जो B है ना, ये किसका हाफ है? ये जो वेक्टर B है ये 1/2 A का हाफ है। तो एक रिलेशन बन गई बिटवीन 2 कोलिनियर वेक्टर्स। इज दैट क्लियर? माचो समझ में ये ब्रोकन वार कर समझ हम साथ एंट्रेंस कदर गई अति तो समझ याज ही ना समझ। तो द 2 वेक्टर्स आर कोलिनियर if they make a relation